सब कुछ कोलैप्स हो गया। बट फिर एक ट्विस्ट आया, ऐसे एक राउंड पूरा जाके मैं वहीं पे आया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कपाड़िया और हम शुरू करते हैं हमारी कहानी का दूसरा पहलू। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था, हमने क्यों ई स्पोर्ट्स को पॉज किया और क्यों हमारे इतने अप्स एंड डाउन्स हुए, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूं गाइस कि ई स्पोर्ट्स एक गलत फील्ड है, ठीक है? बट अगर आपके डिसीजंस गलत है तो ई स्पोर्ट्स डेफिनेटली आपके लिए एक मेजर बैक लॉस का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से आप शायद अपने सारे के सारे पैसे घुमा दो। जो भी फंड्स, जो भी सपने शायद आपने देखे थे, वो शायद पूरे ना हो पाए। तो मैं एक ही चीज या एक ही कोट सबसे कहना चाहूंगा कि ई स्पोर्ट्स में अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो, एक प्रॉपर प्लानिंग हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर ही आप ई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना। बाकी ई स्पोर्ट्स बहुत अच्छी फील्ड है। मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो डिफरेंट सिनेरियो है, बट अगर आपके ई स्पोर्ट्स में डिसीजंस अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप एक ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो। तो वापस आते हैं कहानी पे। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि गेम बैन हो चुका था और सब कुछ कोलैप्स हो चुका था एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं अब क्या करूंगा। बट फिर एक ट्विस्ट आया। 8-9 महीने बाद गेम वापस आ गया और मैंने सोचा शायद मुझे एक सेकंड चांस मिल रहा है इसको टर्न अराउंड करने। बट बैक ऑफ द माइंड ये चीजें भी चल रही थी कि क्या वो पिछली जो भी गलतियां हैं, क्या वो मैं अगर वापस इधर दोहराऊंगा तो शायद मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं करने के लिए। हम लोग ने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया एंड वी स्टार्टेड अगेन विद द गुड स्ट्रेटजीज and I knew I had to be smarter. So, after a lot of strategies, we thought that let's invest a little bit of amount, to be precise, not little bit, but half of the amount from our side, and why shouldn't we pitch to investors? Like, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी भी स्टार्टअप्स को या कुछ भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जनरली इन्वेस्टर्स से पिच करते हैं। एंड Being me, I thought that it would be easy. But let me be frank, guys. मैंने कभी नहीं सोचा था that this would be this much difficult. But then एक हमारे पास advisor आए and I thought that okay, maybe this can be a turning point. And उन advisor को हमने हमारे company में लिया. And then he got me 2 investors. And these 2 investors believed in our project and believed in our vision. And this was the time that took the biggest turn of our lives. जैसे ही इन्वेस्टमेंट हमारे बैंक अकाउंट में हिट हुआ तो उस वक्त मैंने और हमारे जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग की और बोर्ड मीटिंग में आफ्टर लाइक 2-3 आवर्स ऑफ कांस्टेंट मीटिंग हमने ये डिसाइड किया that right now esports in India is very much unstable. और उस टाइम बहुत कुछ अनस्टेबिलिटी में चल रहा था। ब्रांड्स नहीं मिलना, कॉर्पोरेट्स के साथ लॉन्ग मीटिंग्स करना बट कोई आउटकम नहीं आना। तो हमने सोचा दैट टू सस्टेन ई स्पोर्ट्स, और जब तक ई स्पोर्ट्स एक स्टेबल नहीं बन जाता है इंडिया में, एक स्टेबल इकोनॉमी, तब तक हमें कुछ अलग रेवेन्यू स्ट्रीम लगानी पड़ेगी उसके लिए। लाइक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम को हमें जनरेट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा ई स्पोर्ट्स को लेवरेज दे। मेनी मंथ्स बैक आवर co-founder पुष्पल कपाड़िया, who is my wife as well, she told me like 6 months or 7 months back that there is a model called drop shipping. और उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था ड्रॉप शिपिंग क्या था, बट मैंने उसकी बातों को बहुत अनदेखा किया था क्योंकि मैं फोकस करना चाहता था ई स्पोर्ट्स पे। एंड उस टाइम 6 महीने पहले उसने मुझे बताया था वी कैन ट्राई दिस आउट। और गेमिंग की फील्ड में या फिर ई स्पोर्ट्स फील्ड में कोई भी बेसिकली कुछ ऐसा नहीं कर रहा था जो मर्चेंडाइज के अकॉर्डिंग या मर्चेंडाइज के आसपास कुछ हो रहा।
तो फिर हमें वो आइडिया आया और हमने शुरू किया कि लेट्स स्टार्ट विद द ड्रॉप शिपिंग। एंड हम लोग ने हमारे इन्वेस्टर्स के साथ बात की और हमारे इन्वेस्टर्स को ये भी बताया कि ये एक अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकती है ई स्पोर्ट्स को स्टेबल और लेवरेज करने के लिए, ताकि जो भी रेवेन्यू हम ड्रॉप शिपिंग से आता है, आई मीन टू से, और उसे हम लेवरेज या फिर उसे हम यूज कर सकते हैं वो प्रॉपर फंड्स को ई स्पोर्ट्स को फंड करने के लिए। तो मेरा वो आइडिया आई थिंक मेरे सारे इन्वेस्टर्स को अच्छा लगा एंड उन्होंने बोला अभिजीत लेट्स डू दिस। और उस वक्त जो हमने मार्केट गैप ढूंढा बेसिकली ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में, वो था ग्राफिक टी शर्ट्स गेम्स पे, बेसिकली लाइक प्रॉपर टाइप ऑफ गेम्स पे कोई ग्राफिक टी शर्ट्स नहीं बना रहा था। और ड्रॉप शिपिंग में तो चाहिए ये होता है कि आप नॉर्मल टी शर्ट लें, उस पे कोई भी सा अच्छा ग्राफिक आप गेम का बना दे एंड दैट इट वुड सेल। सो अल्टीमेटली वी स्टार्ट विद दैट। बहुत सारी रिसर्च की और बहुत सारा टाइम, लाइक इट वाज वी वर वर्किंग 16 आवर्स अ डे एंड सडनली आवर वेबसाइट वेंट लाइव। एंड जब हमने वो लाइव किया तो काफी बाइंग्स हुई, काफी ऑर्डर्स भी आए, बट अल्टीमेटली मैं खुश नहीं था उस चीज के बाद, क्योंकि मैं वो नहीं कर रहा था जो मुझे करना चाहिए। आई थॉट देयर वाज अ डिफरेंट कॉलिंग, बट देन टू आई जस्ट केप्ट माई हेड डाउन एंड आई जस्ट वेंट ऑन गोइंग। और धीरे धीरे लोगों की ये डिमांड आने लगी कि आप गेम्स के ग्राफिक्स टी शर्ट्स बेच रहे हो वो तो ठीक है, क्या आप जिम का कोई भी या फिर फिटनेस रिलेटेड कोई प्रिंट्स आप बेच रहे हो, या फिर आप फिटनेस रिलेटेड कोई भी आप टी शर्ट्स बना रहे हो, तो प्लीज आप हमें बताइए। सो पहली बार तो वो सब चीजें मैंने इग्नोर की। मैं बोला यार 100 बंदों में से कोई एक बंदा ऐसा था जो फिटनेस के अकॉर्डिंग बात कर रहा होगा या फिटनेस टी शर्ट्स को चाहिए होगी, क्योंकि जनरली फिटनेस में ड्राई फिट्स या ये सब वगैरह वगैरह चीजें चलती। बट tables have turned. We are talking about Gen Zs. They can wear anything, anywhere. So, after 2 months, the inquiry started generating again. कि हमें जिम फिटनेस टी शर्ट्स चाहिए, हमें जिम्स वाले ग्राफिक्स चाहिए, या फिर हमें फिटनेस वाले ग्राफिक्स चाहिए, या फिर वैसा कुछ कोट चाहिए हमें टी शर्ट पे। So, मैंने वापस बात की हमारे को फाउंडर के साथ। उन्होंने बोला कि लेट्स गिव पीपल व्हाट दे वांट। फिर से रिसर्च शुरू हुई, वही 14, 15, 16 घंटा। एंड फिर वी केम अप विद अ डिफरेंट सिनेरियो व्हिच वेयर फिटनेस टी शर्ट एंड वी जस्ट गॉट बूम। दैट वाज इट। वी सॉ अ क्लियर पाथ नाउ। ग्राफिक जिम टी शर्ट्स was the first kick which we got hit in. And I don't know what we thought at that moment, but learning from the lessons of esports failures and learning from how to talk with people, it just got boomed, and that's where PLG Merch was born. So this was the new beginning, एक नई शुरुआत, the born of PLG Merch. बट काफी लोग ये सोच रहे हैं वाई PLG Merch, क्या नाम है इस, आई मीन ये नाम क्यों है? फॉर दैट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। दिस इज अभिजीत कपाड़िया साइनिंग ऑफ।